हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं टेंस के बारे में। टेंस का ये डे 2 है। डे 1 में हमने टेंस के बारे में पूरी जानकारी ले ली थी कि टेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके से हमें इसको पढ़ना है, किस तरीके से हमें टेंस की स्टडी करनी है। ओके। और उस वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दिया था अच्छी तरीके से। तो जो लोग पहली बार टेंस पढ़ने जा रहे हैं तो पहले वो डे 1 की वीडियो देखेंगे टेंस की, उसके बाद डे 2 की वीडियो देखेंगे जो आज है। ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और यदि सिर्फ किसी को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझना है तो उसके लिए फिर यही वीडियो यूज़फुल रहेगी, क्योंकि आज की हमारी जो वीडियो है उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं टेंस की सेकेंड कैटेगरी, जो कि है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, मतलब कि टेंस जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, तो प्रेजेंट में हमने प्रेजेंट इंडेफिनाइट पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस की सेकेंड कैटेगरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि प्रेजेंट में कोई भी काम कंटिन्यूअसली चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है। ओके, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ अभी प्रेजेंट में। ठीक है, प्रेजेंट में क्या कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, और आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी में जो भी काम हो रहा है प्रेजेंट में, वो टाइप के जो सेंटेंस रहते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। ठीक है, और इसकी जो पहचान है वो है कि इसमें सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। ओके, मतलब कि वो सेंटेंस जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, उस टाइप के सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, मैं खाना खा रही हूँ, राम टीवी देख रहा है, सीता गाना गा रही है। तो मतलब अभी में कोई भी काम कंटिन्यूअसली हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस रहते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आते हैं। और इसकी पहचान यही है कि जब भी हमको पता चलता है कि किसी से मतलब कोई ने हमसे कोई सेंटेंस बोला और बोला कि इसको हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। ठीक है, हमको दिया कि राम खाना खा रहा है, इसकी इंग्लिश बताइए। तो सेंटेंस के लास्ट में देखिए रहा है आ रहा है, तो हमको जल्दी से समझ जाना है कि इसमें हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, जैसे ही सेंटेंस के लास्ट में रहा है आएगा, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला लगाना है, और जैसे आप वो फॉर्मूला लगाएंगे वो सेंटेंस अपने आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका अफर्मेटिव रूल देखेंगे। इसका अफर्मेटिव रूल क्या है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो भी कैटेगरी है, हर कैटेगरी में हमको 4 टाइप्स के सेंटेंसेस पढ़ने हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव रूल। अफर्मेटिव रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब जो भी फॉर्मूला बनता है, जो भी स्ट्रक्चर बनता है एक कैटेगरी का, तो उसमें हमेशा सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जो नॉर्मल हमारा फॉर्मूला रहता है वो हमेशा कैसा रहेगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें भी वही है, सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अब आप कहेंगे कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट तो ठीक है, लेकिन ये आईएनजी कैसे आया है। तो देखिए, आईएनजी इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये जो आईएनजी रहता है इसका मतलब होता है रहा। ये आईएनजी का मतलब होता है रहा, मतलब कि जिस भी सेंटेंस में रहा आएगा उसमें हमको उसकी वर्ब में आईएनजी लगानी ही लगानी है। ठीक है, जिस सेंटेंस में रहा आता है, ठीक है, भले ही वो पास्ट का हो चाहे फ्यूचर का हो, जिस भी सेंटेंस में रहा आएगा वहां पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ना ही जोड़ना है। ठीक है, जैसे प्ले वर्ब है तो प्लेइंग ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी जोड़ा जाता है।
कभी भी सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं जोड़ते हैं, ठीक है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी लगाते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम खाना खा रहा है, ठीक है, देखिए सेंटेंस के लास्ट में देखिए रहा है आ रहा है, ठीक, तो राम खाना खा रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है, राम। और एक चीज का और ध्यान रखना है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब लगती है ना, इसमें ऑप्शनल है, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी, या तो इज लगाएंगे या एम लगाएंगे या आर लगाएंगे, और ये जो हेल्पिंग वर्ब लगती है ना, ये सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको इज लगाना है, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको आर लगाना है, और आई के साथ हमेशा एम लगता है, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इज, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आर, और आई के साथ हमेशा एम का यूज किया जाता है, ठीक। तो राम, ठीक है, सब्जेक्ट देखिए ये राम खाना खा रहा है, हमसे बोला इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। सेंटेंस के लास्ट में देखा रहा है आ रहा है, तो आपको समझ जाना है कि इसमें आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव रूल लगाना है। तो लगाते हैं रूल। देखिए सब्जेक्ट क्या है इसमें, राम, उसके बाद राम के साथ क्या आएगा, इज, क्योंकि राम सिंगुलर है इसलिए हम इज लगाएंगे। उसके बाद वर्ब क्या है इसमें, खाना, तो खाने को क्या बोलते हैं, ईट, ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ईट, और उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ईटिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, खाने को हम क्या बोलते हैं, फूड। राम इज ईटिंग फूड, ठीक है, राम खाना खा रहा है, राम इज ईटिंग फूड। एक और एग्जांपल देखते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, देखिए सेंटेंस के लास्ट में देखिए रहे हैं आ रहा है, मतलब इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, तो बच्चे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन या फिर किड्स। तो ये प्लूरल है, बच्चे मतलब बहुत सारे बच्चे, तो ये प्लूरल है इसलिए हमने क्या लगाया, आर लगाएंगे। तो चिल्ड्रन आर, फिर वर्ब क्या है इसमें, खेलना, खेलने को हम क्या बोलते हैं, प्ले, ठीक है, तो प्ले लगा दिया, और उसके बाद हम आईएनजी जोड़ देंगे तो प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ नहीं है तो छोड़ दीजिए, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, देखिए बच्चे खेल रहे हैं तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ठीक है। अगर इसकी जगह ऐसा होता कि बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर लिखा रहता फुटबॉल, ठीक है, तो हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल, क्लियर। और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में टाइप करके पूछ लीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगी वहाँ पे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव रूल, ठीक है, मैंने बताया था अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, 4 टाइप के सेंटेंस हमको पढ़ने हैं, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव रूल पढ़ेंगे। तो इसी को ही हम नेगेटिव कर देंगे, मतलब ये जो मेन फॉर्मूला रहता है ना, इसी फॉर्मूले से हमारा अफर्मेटिव भी बनेगा, इसी में ही नेगेटिव भी बनाना है, इसी से ही इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सब बनेंगे। मतलब मेन फॉर्मूला जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है वो यही है, ठीक है, ये मेन फॉर्मूला है, और इस मेन फॉर्मूले से हम नेगेटिव भी बना लेंगे, इंट्रोगेटिव भी बना लेंगे और इंट्रोनेगेटिव भी बना लेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था डे 1 में, आप उसको वॉच कीजिएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या सब्जेक्ट होता है, मतलब सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बेसिक से जो भी डिटेल्स है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं मेरी पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो अगर आप टेंस पढ़ रहे हैं तो पहले जो बेस है वो सारा क्लियर कर लीजिए कि क्या इज होता है, क्या आर होता है, क्या हेल्पिंग वर्ब होता है, क्या वर्ब होता है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव रूल हम कैसे बनाएंगे, नेगेटिव देखिए नाम से ही पता चल रहा है, नेगेटिव क्या होता है, जिसमें नॉट लगाया जाता है, ठीक, तो जिसमें नॉट लगाया जाता है वो नेगेटिव होता है। तो इसका एक उसूल है कि जो नेगेटिव है ना, जैसे फॉर एग्जांपल राम खाना नहीं खा रहा है, अगर मैं बोलूँ राम खाना नहीं खा रहा है, ठीक है, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, राम नॉट ईटिंग फूड ऐसा बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि
जो नॉट लगाया जाता है ना सेंटेंस में, वो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं लगता। मतलब अगर हमको नॉट लगाना है तो हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना ही पड़ेगा। बिना हेल्पिंग वर्ब लगाए हम नॉट नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इसके साथ में ही नॉट आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम नेगेटिव रूल बनाएंगे, जब भी हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट लगा देंगे। जैसे ही हम ये हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट लगाते हैं तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। मतलब नेगेटिव फॉर्मूला क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, राम खाना नहीं खा रहा है, तो बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए। राम इज नॉट ईटिंग फूड। ठीक है, राम इज नॉट ईटिंग फूड। अब देखिए, बच्चे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, बच्चे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो आर के बाद में बस नॉट लगा दीजिए। चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। मतलब ओवरऑल कहने की बात यह है कि जब भी हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में आपको नॉट लगाना है। ठीक है, अब हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। और मैंने ये भी बताया है कि जितने भी फॉर्मूलेस हम बनाएंगे, जितने भी सेंटेंसेस बनाएंगे, मेन फॉर्मूले का यूज करके ही हमको बनाना है। और इसका मेन फॉर्मूला एक बार हम फिर से लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसका हम इंट्रोगेटिव रूल बनाएंगे। ठीक, चलिए इसका इंट्रोगेटिव रूल बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव रूल क्या होता है, देखिए क्वेश्चन वाले सेंटेंस, तो क्वेश्चन वाले सेंटेंस रहेंगे तो सबसे पहले क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड आता है। सबसे पहले क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड आता है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे WH फैमिली मेंबर। WH फैमिली मेंबर मतलब क्या, जैसे वॉट, विच, वेयर, हु, क्वेश्चन वर्ड्स जो रहते हैं ना, उनको हम WH फैमिली मेंबर कहलाते हैं। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन पूछ के देखिए, अपने आप समझ में आएगा। व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लीव, वेयर आर यू गोइंग। हर क्वेश्चन में क्या है, वेयर के बाद में आर, डू, इज ये लगा। इसका मतलब कि WH फैमिली मेंबर के जस्ट बाद में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, WH फैमिली मेंबर के जस्ट बाद में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, इज एम आर, तो हम लगा देंगे इज एम आर। ठीक है, उसके बाद बस कुछ नहीं करना है। देखिए WH फैमिली मेंबर और इजेमार लिखना है, बस हेल्पिंग वर्ब लगाना है। बाकी जो भी पूरा फॉर्मूला है ना, एज इट इज पीछे लिख देंगे हम। बचा क्या है, सब्जेक्ट बचा है। देखिए इजेमार एक बार लिख चुके तो डबल से रिपीट तो करेंगे नहीं, है ना। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही सही। ठीक है, तो WH फैमिली मेंबर प्लस इजेमार प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राम कहाँ जा रहा है। ठीक है, राम कहाँ जा रहा है, फॉर्मूला लगाना है, बस कुछ नहीं करना है। राम कहाँ जा रहा है, सेंटेंस के लास्ट में देखिए रहा है आ रहा है, सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है, रहा है आ रहा है, और ये क्वेश्चन वर्ड आ रहा है। इसका मतलब कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और ये क्वेश्चन है। मतलब इंट्रोगेटिव फॉर्मूला लगाना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, पहचान अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं, सबसे पहले WH फैमिली मेंबर लगाएंगे। तो WH फैमिली मेंबर इसमें क्या है, कहाँ। कहाँ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेयर। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम के साथ क्या लगाएंगे, इज, तो हमने यहाँ पे इज लगा दिया। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, राम। फिर वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, जाना, तो जाने को हम क्या बोलते हैं, गो, तो हमने यहाँ पर गो लगा दिया। और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो गोइंग। और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, राम कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ दीजिए। वेयर इज राम गोइंग। ठीक है, राम कहाँ जा रहा है, वेयर इज राम गोइंग, बस ये बन गया आपका सेंटेंस। ठीक है, मतलब ये आपका क्वेश्चन बन गया। आपको यदि किसी से पूछना है कि राम कहाँ जा रहा है तो आप क्या बोलेंगे, वेयर इज राम गोइंग।
ठीक है, वेयर इज राम गोइंग, ठीक है। तो और जैसे आप कहाँ जा रहे हो तो वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, क्योंकि यू के साथ हमेशा आर लगता है, ठीक। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा जैसे देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो ऐसा होता है जिसका आंसर डिटेल में दिया जाता है, जैसे कि राम कहाँ जा रहा है, तो हमको बताना पड़ेगा ना कहाँ जा रहा है, भोपाल जा रहा है, इंदौर जा रहा है, उज्जैन जा रहा है, गोवा जा रहा है, मुंबई जा रहा है, हमको बताना पड़ेगा राम का, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर हमको डिटेल में बताना पड़ेगा, इसीलिए इसकी शुरुआत हम WH फैमिली मेंबर से करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन का आंसर येस और नो में आता है, जैसे आपने इस तरीके के क्वेश्चंस भी सुने होंगे ना, जैसे आर यू गोइंग, ठीक है, या फिर आर यू मैड, या फिर एम आई गोइंग देयर, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है, ठीक है। तो जब किसी क्वेश्चन का आंसर आपको येस और नो में देना है, ठीक है, जब किसी क्वेश्चन का आंसर आपको येस और नो में देना है तो उसकी शुरुआत आपको कहाँ से करनी है, हेल्पिंग वर्ब से करनी है, ठीक है। मतलब जब किसी क्वेश्चन का आंसर डिटेल में आएगा तो उसकी शुरुआत हम WH फैमिली मेंबर से करेंगे, और जब किसी क्वेश्चन का आंसर येस और नो में आता है तो उसकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, क्या राम भोपाल जा रहा है, ये क्वेश्चन, ठीक है। क्या राम भोपाल जा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ या फिर नहीं, ठीक है। तो जब किसी क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना, यस और नो में आता है तो उसकी शुरुआत हमको हेल्पिंग वर्ब से करनी है, ठीक। तो हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, राम है तो राम, देखिए और इस पे मत जाना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ क्या लगा है वो जल्दी से व्हाट लगा देंगे, बस यहाँ देखेंगे क्या लगा है तो सेंटेंस बनाने में व्हाट पहले लगा देंगे, नहीं, हमको सेंस समझना है, ठीक है। मतलब हमको क्या करना है कि सेंटेंस का मतलब समझना है कि सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसका आंसर डिटेल में आ रहा है तो हमको WH फैमिली मेंबर से शुरू करना है, और यदि किसी क्वेश्चन का आंसर येस और नो में आ रहा है तो उसकी शुरुआत हमको हेल्पिंग वर्ब से करनी है, भले ही इसमें क्या लगा है लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो तो हाँ या ना में आएगा, तो फिर हमको यहाँ पर व्हाट नहीं लगाना है, ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो शुरू हम हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, WH फैमिली मेंबर तो आएगा ही नहीं, ठीक है, WH फैमिली मेंबर आएगा ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है, ठीक। तो क्या राम भोपाल जा रहा है, तो राम के साथ हमको इज लगाना है, तो हम क्या लिखेंगे, इज, सब्जेक्ट है राम, वर्ब है गो, उसमें ING लगा देंगे तो गोइंग, और ऑब्जेक्ट क्या है, भोपाल, ठीक है, भोपाल है तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू भोपाल, ठीक है, टू भोपाल लिखेंगे। इज राम गोइंग टू भोपाल, अब आप पूछेंगे यहाँ पे टू क्या कर रहा है, तो देखिए जब हम किसी जगह को जाते हैं ना तो वहाँ पर हमको टू लगाना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। मतलब जब भी हम किसी जगह को जाएंगे, जैसे मैं इंदौर जा रही हूँ, मैं भोपाल जा रही हूँ, तो जब भी हम किसी जगह को जाते हैं तो उस केस में हमको टू लगाना है, ठीक है। तो क्या राम भोपाल जा रहा है, इज राम गोइंग टू भोपाल, बस ये बन गया आपका सेंटेंस, ठीक है, बहुत आसान है। मतलब हमें क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला लगाते जाएंगे, अपने आप सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा, और धीरे धीरे प्रैक्टिस के दौरान जैसे जैसे आप ये फॉर्मूले लर्न करेंगे, फिर फॉर्मूले के बाद उसकी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करने से वो चीज़ें दिमाग में छप जाएगी, फिर बिना फॉर्मूले के हम ऑटोमेटिकली हमारे मुँह से इस टाइप के सेंटेंस बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। अब हमारा जो लास्ट टाइप है सेंटेंस का वो क्या है, इंट्रोनेगेटिव, ठीक है। मतलब हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ये तीन पढ़ लिए, अब हमें फोर्थ टाइप के सेंटेंस पढ़ना है, वो होता है हमारा इंट्रोनेगेटिव। बस जरा सा माइनर सा डिफरेंस है, इंट्रोनेगेटिव, वो इंट्रोगेटिव था, इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव मीन्स जो क्वेश्चन भी हो और जिसमें नॉट भी लगा, मतलब वो क्वेश्चन भी हो और नेगेटिव भी हो, उस टाइप के सेंटेंस इंट्रो नेगेटिव होते हैं। जैसे कि राम कहाँ नहीं जा रहा है,
क्या राम भोपाल नहीं जा रहा है, मतलब क्वेश्चन भी है और नहीं भी आ रहा है, तो उस टाइप के सेंटेंस इंस्टेड ऑफ नेगेटिव होते हैं। तो इसमें हमको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला एज इट इज़ वही रहेगा जो हमने इंट्रोगेटिव में पढ़ा है। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा जो हमने इंट्रोगेटिव में पढ़ा है। बस हमको क्या करना है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नॉट लगा देना है। पोजीशन ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट आता है और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नॉट आता है। इसमें अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो हमेशा यही करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में जो नॉट आता है ना, वो नेगेटिव सेंटेंसेस में आता है, और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस में जो नॉट आता है उसकी पोजीशन क्या है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हमको नॉट लगाना है। ठीक, तो राम कहाँ नहीं जा रहा है। ठीक है, तो वेयर इज राम नॉट गोइंग, देखिए सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा दिया। उसके बाद क्या राम भोपाल नहीं जा रहा है, तो बस ये सब्जेक्ट है, इसके बाद में हम नॉट लगा देंगे, राम के बाद में हम नॉट लगा देंगे। इज राम नॉट गोइंग टू भोपाल, सिंपल। ठीक है, राम कहाँ नहीं जा रहा है, वेयर इज राम नॉट गोइंग, क्या राम भोपाल नहीं जा रहा है, इज राम नॉट गोइंग टू भोपाल, सिंपल। ठीक है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हमको नॉट लगाना है बस। तो ये हमारा यहाँ पर इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है, मतलब कि हमने आज हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पूरा फिनिश कर दिया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव 4 टाइप्स के सेंटेंसेस बनाना सीख लिए हैं। ठीक है, बस आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और ये याद रखिएगा कि पहले डे 1 से, अगर जो बिगिनर्स हैं जो टेंस को बिल्कुल स्टार्टिंग से समझना चाहते हैं, तो पहले डे 1 की वीडियो देखना, उसमें आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, और उसके बाद डे 2 की देखेंगे तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ यदि आपको कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं है, जैसे WH फैमिली मेंबर क्या होता है, वर्ब्स क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें मैंने मतलब स्टार्टिंग से ही स्टार्ट किया है। बेसिक जो छोटी मोटी चीज़ें रहती है ना, वर्ब, WH फैमिली मेंबर, हेल्पिंग वर्ब, ये सब चीज़ें मैंने पहले वाली वीडियोज़ में एक्सप्लेन अच्छे से कर दी है। उसी के बाद में टेंस मैंने स्टार्ट किया है, जिससे कि आपको आसानी से, बिल्कुल सीरियल वाइज आप आसानी से पूरा पढ़ते चलें। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके मुझसे पूछिए, तो मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगी वहाँ पे। ओके, एंड जो नेक्स्ट हमारी आने वाली वीडियो रहेगी वो रहेगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर। ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले वीडियो में पढ़ लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस वीडियो में। अब जो थर्ड वीडियो आएगी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आएगी, मतलब कि प्रेजेंट टेंस की third category. Okay, so this much is enough for this video. Till then, thank you and goodbye.